हेलो स्प्रिंटर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो एसएससी का है उसमें इस बार काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं, ठीक है, जो कि हम सिलेक्शन फेज एग्ज़ाम के बाद ही बता सकते हैं कि क्या क्या मेजर चेंजेस आए हैं एग्ज़ाम में, और उसके चलते हम अपने सीजीएल के जो प्रिपरेशन है उसको कैसे बूस्टअप कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहला चेंज जो मैथ्स में देखने को मिला है ना, वो ये है कि जैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते थे ना, वो हम मेंस के लिए पढ़ते थे, ठीक है, पर इस बार जो ग्रेजुएट लेवल का सिलेक्शन फेज हुआ था ना, उसमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस देखने को मिले थे, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस थे, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस थे, प्रिज्म से क्वेश्चन थे, पार्टनरशिप से क्वेश्चन थे। तो आप ये सब टॉपिक को भी इस बार देख के जाना, ये मत सोचना कि ये सब क्वेश्चंस मेंस में आते हैं तो ये मैं मेंस के टाइम ही प्रिपेयर करूंगी, क्योंकि ये सब प्री में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इस बार एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से टाइम टेकिंग रह रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया मैथ्स के लिए, है ना। जैसे इंग्लिश में उसमें हो गया एक्टिव पैसिव, वो पहले भी आते थे, ठीक है, एक्टिव पैसिव हो गए, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गए। तो ये जो इनका रेशियो रहता था ना क्वेश्चन का, वो थोड़ा सा कम रहता था, पर इस बार देखा है ना कि यही दोनों टॉपिक से ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चंस रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे क्लोज टेस्ट पूछा जाता था, तो उसके जगह पे इस बार पैसेज पूछा गया है, ठीक है। तो आप पैसेज की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जाना। फिर पैरा जंबल्स हो गए, जिसे पीवाईक्यू कहते हैं। तो उसमें ना आप क्या करना, पीक्यूआरएस उसमें आप करना ना कि अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि थोड़े लेंदी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पीक्यूआरएस में, ठीक है। और वही एरर डिटेक्शन जो हमेशा रहता है, जो आपका वोकैब है ना, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इनका थोड़ा रेशियो कम हो गया है, ठीक है। तो आप जैसे पहले टाइम लगता था ना, इंग्लिश जैसे 10 मिनट में हो जाते थे, ठीक है, मतलब वही 10 मिनट से पहले, बट अभी आपको 10 मिनट से ऊपर लग सकते हैं। तो आप इस चीज़ को लेकर घबराना मत कि मेरा इंग्लिश में इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि इस बार थोड़े से लेंदी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो आपका टाइम उस पर आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है वो है रीजनिंग। तो ठीक है, रीजनिंग हमारे मेंटालिटी में रहता है ना कि ये इस पे हम सबसे कम टाइम दे और यहाँ से जो हमारा आउटपुट है वो मैक्सिमम निकल के आए, ठीक है। बट इस बार ना रीजनिंग भी थोड़ा सा आप कह लो कि एडवांस लेवल पे ही पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मेजरली जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, ये सब क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, जो नंबर सीरीज है जो थोड़ा सा इजी आता था, ठीक है, कि तुरंत बन जाता था, बट इस बार थोड़ा नंबर सीरीज में भी आपको टाइम लगाना होगा, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना होगा, ठीक है। फिर वही एनालॉजी हो गए, और ब्लड रिलेशन जैसे पहले भी पूछे जाते थे, बट उतना नहीं पूछा जाता था ब्लड रिलेशन, तो अभी ब्लड रिलेशन भी थोड़ा पूछे जा रहे हैं। तो आप ये सब जो मेजर टॉपिक्स है, इन पे भी थोड़ा ध्यान दे के जाना, ताकि आपको वहां पे ये ना लगे ना कि ये सब बन नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे नो डाउट इस बार आपको जो टाइम देना होगा ना, वो पिछले बार के कंपैरिजन से ज्यादा देना होगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप इस चीज के लिए तो आप पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। जो नेक्स्ट चीज है ना, वो है जीके, ठीक है। तो जीके में भी इस बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस तरह के मतलब यूपीएससी तो आप नहीं कह सकते, वो ज्यादा टफर लेवल पे रहता है, बट आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना, ठीक है। यहाँ पे आप तुक्का मत लगाने खोजना, ठीक है। जीके वाले सब्जेक्ट पे आप जितना हो सके ना अपना जो पढ़े हो उस बेसिस पे ही आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। फिर जो दूसरा टॉपिक हो गया ना, जैसे कि हिस्ट्री से ऑलमोस्ट 1-2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, पॉलिटी से भी 1-2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और बायोलॉजी से आप कह लो कि मतलब वो जो साइंस वाला है ना, उससे मतलब ना के बराबर ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको हल्का फुल्का देखना, ठीक है। उस चीज पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना आप अपना। फिर जो स्टैटिक पोर्शन है ना, स्टैटिक में जैसे जो मेजर टॉपिक्स है, इनमें से तो आपको मतलब ये छोड़ के ही नहीं जाना है। जैसे हो गया स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, बुक्स हो गया, डांसेस हो गया, जो स्कीम्स हो गई, ये सब टॉपिक आपको एकदम अच्छे से पढ़ के जाने से। स्पोर्ट्स में वही हो गया ना कि जो टर्म्स इससे रिलेटेड है, मतलब जितना भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें, ये सब 4 जो चीजें ना, आप एकदम छोड़ के मत जाना। अब जैसे हो गया ना कि ये सब चीजें तो हो गई। अब जो आपको जो ध्यान रखना है ना प्रिपरेशन के टाइम में, देखो आप अपना मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट पे अभी आप सबसे ज्यादा फोकस रहो, ठीक है। जीके को उतना, ठीक है, जीके पे टाइम दो, पर एक होता है ना कि उसका जो आउटपुट रेशियो है वो उतना होता नहीं है, ठीक है। तो आप ये 3 सब्जेक्ट पे आप अच्छे से ध्यान दो। अगर ये तीनों सब्जेक्ट हो गए ना, तो आप समझो कि आपका
ज़्यादा चांसेस है आपका एग्जाम निकलने का, ठीक है। और दूसरा चीज़, सबसे पहले जो क्वेश्चंस डुएबल है ना उन्हें करना, ठीक है, क्योंकि डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन अगर आप पहले चूज कर लेते हो तो फिर आप समझो कि आपका जो डुएबल क्वेश्चन है वो भी नहीं होने लगेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट गो में तो आप जितना डुएबल क्वेश्चन है जो मेजरली पीवाईक्यू बेस्ड है या आपको लग रहा है कि एक बार में बन जाएगा, तो वैसे क्वेश्चंस को टच करना, ठीक है। जो हार्ड क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है या ये मेरे से नहीं बनेगा इतना जल्दी, तो वो सब क्वेश्चंस को आप पहले टच मत करना, ठीक है। और ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना ना कि अगर आपने अपना 100% प्रिपरेशन किया, ठीक है, स्टिल अगर अब आपको लग रहा है ना कि ये क्वेश्चंस मेरे से नहीं बन रहे हैं, या फिर जैसे मैं टेस्ट सीरीज देती थी तो मतलब मेरा अटेम्प्ट इतना रहता था, अभी मेरा अटेम्प्ट कम हो गया है, तो उस चक्कर में मैं तुक्का मार दूँ, तो ये गलती तो पहली बात करना मत। और दूसरा चीज़, अगर ये डिफिकल्ट है ना तो फिर हर किसी के लिए, बस आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना, ठीक है। इफ़ इट इज़ डिफिकल्ट तो वो हर किसी के। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। बाय बाय।